ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्या है कि छोटा ग्राउंड है, बाउंस है, तो हमेशा एक डर होता है कि एक स्पिनर अगर थोड़ा सा कमज़ोर एक ओवर करे तो 26 रन बन सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कुलदीप यादव आज नहीं खेलेगा, क्योंकि वो डर रहेगा उनके पास कि छोटा ग्राउंड है, यहाँ पर छक्के लगते हैं। ऑल्दो है टेम्पटिंग ऑप्शन इंग्लैंड के खिलाफ, पर अभी तक अगर नहीं खेला है तो आज नहीं खेलेंगे। और इंग्लैंड भी अगर चॉइस हो, वो रेहान भी खेलता है उनका नेक्स्ट स्पिनर, वो भी शायद वानखेड़े पे ना खेले। अगर कोई बड़ा ग्राउंड है अहमदाबाद जैसा और वहाँ पर अगर टर्निंग पिच मिले तो शायद वहाँ पर एक्स्ट्रा स्पिनर आप खिला सकते हैं, लेकिन वानखेड़े थोड़ा सा एक डिफरेंट बीस्ट है। यहाँ पर बैटर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, अनलेस यू आर कॉट बैटिंग फर्स्ट और जब बॉल मुझे लगता है कि संजय भाई कि वानखेड़े पे ऐसा बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव है जो हिट करता है विकेट को, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लाइट डालने वाले बॉलरों को कम चांस है, क्योंकि रेड सॉइल थोड़ा जो मारता है ना विकेट पे, उसका बॉल थोड़ा फंसने का टर्न होता है। हाँ, तेज डालो ना फिर भी बॉल टर्न होता है और बाउंस भी मिलता है, तो इसलिए अक्षर माइट फील लिटिल बेटर। तो आपके हिसाब से आज आप अक्षर को खिलाएंगे? खेलेगा वो, हाँ। मैं खिलाऊं या नहीं, आपके हिसाब से अगर टीम होती तो क्या होता टीम? आज मुझे लगता है क्योंकि है सेमीफाइनल है, अभी तक जिस तरह से खेली है वानखेड़े पे, और इन्होंने अच्छा पॉइंट किया क्योंकि वहाँ पर एक रफ सॉइल होती है हमारी, और वहाँ पर अगर आप घास देखते हो उस ग्राउंड के ऊपर, पिच के ऊपर, उसकी वजह ये है कि बॉल ज़्यादा टर्न ना हो, इसीलिए घास रखी जाती है। क्योंकि अगर आप घास शेव करो तो पहले बॉल से इट विल बी अ रैंक टर्नर। तो आज के पिच पे अक्षर पटेल का खेलना बनता है। ओके। आज के पिच हो तो आप टीम चेंज नहीं करेंगे? आई डोंट थिंक टीम में कोई बदलाव तो यानी आज फिर रिंकू को जगह नहीं मिलेगी? नहीं, रिंकू सिंह को जगह नहीं मिलेगी। श्रीशांत? यू विल नेवर चेंज ए विनिंग कॉम्बिनेशन, मुझे लगता है वो भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और सारे अच्छे कर रहे थे बीच में। ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा की फॉर्म के कारण एंड रिंकू सिंह, यू नो, बैड टाइम्स, बट एट द एंड ऑफ द डे संजू गॉट एन अपॉर्चुनिटी। अभी टीम इज सेट, मुझे नहीं लगता ज़्यादा बदलाव होंगे टीम में, स्पेशली इन सेमीफाइनल। नाउ नॉकआउट कुछ भी हो सकता है। और बॉम्बे यार, टॉस विल बी वेरी क्रूशियल। मुझे लगता है जो भी जो टॉस है आज के मैच में, मुझे लगता है हूएवर विन्स द टॉस विल विन द मैच, वैसा मुझे फीलिंग है। और जैसे अभी हमारे स्टैटिस्टिक मनी कंट्रोल हम बात किए, दिस विल बी सो यूजफुल फॉर नॉट जस्ट स्पेक्टेटर्स बट प्लेयर्स ऑल्सो, अगर वो उसमें ध्यान दे। बट मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन, जो यू नो मोंटी जी ने भी बोला, फियरलेस क्रिकेट, they will hardly care about statistics and analysts, you know, they will come and tell you at the end of the day। मुझे लगता है, मैं सिंपल ओल्ड स्कूल क्रिकेट बोलता हूँ, वॉच द बॉल, रिएक्ट टू इट। वो बिलीफ सिस्टम होता है सेमीफाइनल, फाइनल, स्पेशली नॉकआउट स्टेजेस में। जितना आप स्किल्स और यू नो एनालिस्ट पे जाओगे, आप उतना कंफ्यूज रहेंगे, जितना नॉलेज कम होंगे। जस्ट रिएक्ट, जैसे वीरू भाई बोलते हैं कि प्लीज़ ज़्यादा सोचो मत। बॉलर है जैसे जोफ्रा आर्चर, जो अगर पर्सनली देखो कि इन्होंने इधर आउट किया, संजू को पता है, अभिषेक को भी पता है। यस, कुमार का गाना कोई चाहिए। किशोर कुमार वो गाते थे ना जब कोई बोलिंग आते थे। वीरू, मैं सोच रहा हूँ। स्पिनर हैरी ब्रूक के अगेंस्ट में वरुण चक्रवर्ती का अच्छा रिकॉर्ड है, तो आपको लगता है मोंटी भाई इसमें आप बताओ कि यूज करेंगे, क्योंकि ब्रूक फॉर्म में भी हैं और वो प्रमोट करके 3 नंबर पे भी आए हैं? ये नहीं रौनक जी, आपका ये पॉइंट अच्छा है, बिकॉज हैरी ब्रूक ना वो फेयरलेस क्रिकेट खेलेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आएगा, वो नंबर 3 में बैटिंग आज जरूर करेगा, एंड वो स्पिनर को डेफिनेटली डाउन सीधा छक्के मारने की उसकी आवश्यकता है करने के लिए। पर दूसरी बात ये भी है जो आज जॉस बटलर, उसके पास काबिलियत है, यू नो दैट वो मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकता है। पर फिर क्या है, आपको उसकी कमजोरी के भी थोड़ी साइकोलॉजिकल होनी चाहिए। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, यू नो संजू सैमसन अच्छे फॉर्म में है, बिहाइंड द स्टंप्स, यू शुड हैव वर्बल एक्सचेंज। जॉस बटलर, आप तो मेरे से भी बड़े प्लेयर हो, एंड यू नॉट प्लेइंग वेरी वेल। आई एम प्लेइंग बेटर देन यू। जी सॉरी, मुझे वो बीच में जब वो कॉन्फ्रेंस वाला बोला है ना, यूवीपा को याद होगा ना, स्टुअर्ट ब्रो क्या हुआ T20 में, ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत करना इंडियन प्लेयर्स को। लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग परफॉर्मेंस अगर इस टूर्नामेंट में देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। कंसिस्टेंट फेलियर्स भी रहे हैं काफ़ी बल्लेबाजों के। तो मुझे ये टीम ऐसी है बैटिंग को लेकर, बॉलिंग काफ़ी मुझे लगता है रिलायबल है। बैटिंग को लेकर ये टीम ऐसी है कि 150 में सिमट सकती है, हाँ, या 220 भी बना सकती है। ऐसे काइंड ऑफ बैटिंग लाइनअप मैं देख रहा हूँ। आई थिंक मोर कंसिस्टेंट। आज साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अभी साउथ अफ्रीका बाहर हो गई, लेकिन इंग्लैंड का मसला बैटिंग को लेकर होगा, बॉलिंग ठीक ठाक चल जाएगी। सर हैरी ब्रूक पावर प्ले खत्म होते ही 7वां ओवर 66.7% उसका रेशियो दिखा रहा है, देखिए एनालिटिक्स में, कि विकेट रेशियो, आउट होने के चांसेस उसके टू वरुण चक्रवर्ती।
क्योंकि विकेट फील्ड खुल जाता तो उसके बाद अगर वो कुछ भी शॉट खेलता है एरी फील्ड तो हाँ, is a तो more और chances उसका to get खुद it. का डिसमिसल रेट ही 36.4% यानी बढ़ जाता है, गोज आउट द मोमेंट इफ यू हैव हैरी ब्रुक एंड यू ब्रिंग इन समवन लाइक अ वरुण चक्रवर्ती, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिम गोइंग अप एज पर द डेटा हिस्टोरिकल देखा उस मैच में, साउथ अफ्रीका के मैच में। एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम हरी ब्रुक सब बात कर रहे हैं, बट देयर इज़ वन गाय जो हमेशा आईपीएल वगैरह में परफॉर्म करता है, उनकी जो ओपनर है बटलर, और अभी 1 हफ्ते के बाद शायद आईपीएल भी शुरू हो रहा है, शायद ये मैच में मुझे पर्सनली फील हो रहा है इंट्यूशन वाला कि बटलर थोड़ा आज काम पार्टी, ही विल कम टू द पार्टी He'll come to the मुझे party. लग रहा Sir, है हमारी बटलर इंडियन टीम ऐसी है, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को कई बार हम इतने Form में जल्द आएंगे। जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा कर भी देते हैं हम कई ठीक बार। है, सॉल्ट भी है, बटलर भी है, बटलर के साथ अगर सॉल्ट प्रॉपरली यूज किया तो फिर अगर बटलर ने सॉल्ट प्रॉपर यूज किया तो एक इंग्लैंड में प्लेयर है, समरसेट को शायद खेलता है या कहीं नॉर्थ है, उसका नाम है माइकल पेपर। तो मैं विश कर रहा हूँ कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करके ओपन करे इंग्लैंड के लिए। कि सॉल्ट एंड पेपर हो जाए। तो कमेंट्री में भी मजा आएगा ना कि ओपनिंग विद सॉल्ट एंड पेपर है। नंबर 3 Salt and pepper. बट ऑल जोक्स अपार्ट, जेन्युइनली मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि बटलर विल डू एक्सट्रीमली वेल फॉर इंग्लैंड टुडे, और मुझे लग रहा है हैरी ब्रुक भी काम आएंगे बड़े। सर आप ऐसे मैं बात फिर कर भी रहे मैं हो वापस बोल रहा हूँ, इंडिया के लिए मैच ये बहुत सर। बहुत क्रूशियल होगा। बहुत मुझे crucial पर्सनली फील हो रहा है कि आज यानी कि ये गट फीलिंग में कुछ ऐसे गड़बड़ हिंदु- लग रहा है ये। हाँ वही, ऐसे हिंदुस्तानी, मैं कॉमर्शियल नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बोल रहा हमने हूँ। बात की थी T20 गेम ऐसा है, हम लोग बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका, ओ साउथ अफ्रीका फाइनल जाएगी, पर साउथ अफ्रीका ने जो क्रिकेट खेली है कल, जिस हिसाब से बॉलिंग हुई, किसी को लगा नहीं था कि 13 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। एक बात पूछो, ये वही सिलसिला था, वो वाज इट टेम्परामेंट का, ये कुछ अलग हो गया। मुझे लगा कि पता नहीं चोक हुए क्या, चोक हुए? हाँ, वही काइंड ऑफ पूछ रहा था मुझे। सही फाइनल आने के बाद होता है ना कि थोड़े बहुत जो डिसीजन मेकिंग है, कॉलिंग और वो सब, कल जो एक कैच के लिए क्विंटन भागे, हाँ। वो भी 30 यार्ड के बाहर का कैच उन्होंने कॉल कर दिया खुद से, जो कि मुझे लगता है कि जो थर्ड में खड़ा था प्लेयर ने फाइनल लेग पे, स्क्वायर लेग का जो भी फील्डर था वो उसके लिए इजी था। इसलिए मार्करम उमेश का का रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस बंदे का टेम्परामेंट भी बहुत बढ़िया। हमने वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में देखा, जब सबको लग रहा था कि साउथ अफ्रीका फिर से चोक हो जाएगी, चेस नहीं कर पाएगी, तो वो अंत तक रहे। तो यहाँ पर भी अगर वो लंबी देर तक खेलते, क्योंकि डेविड मिलर ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मेन मैचेस में पचक जाते हैं, जैसा हम correct. तो कल और रायन रिकल्टन का मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट, फर्स्ट बॉल पे आउट। लेकिन एक बात बताइए, अगर उस वक्त क्विंटन डिकॉक ने वो कैच पकड़ लिया होता, हमारी टीम भी बहुत सारे कैच गिर रही है सर। अभिषेक शर्मा ने भी कैच गिरे हैं, बहुत सारे हमारी फील्डिंग में चूक हुई है, हम रन लीक कर रहे हैं, कैचेस दे रहे हैं। हम बोलो आनंद भाई तरस रहा हूँ, बोलो, क्योंकि स्टंप माइक चल रहा है ना, स्टंप माइक में ऐसे चीज हमें बोलना चाहिए। अभी हमारा प्रॉपर क्रिकेट वाला शो चल रहा है, मुझे कुछ याद आया कि स्टंप माइक वाला एक, कि आपने अभी पूछा कि साउथ अफ्रीका ऐसे, मुझे लग रहा है कॉमर्शियल वाला सीन था, वो उतना ध्यान नहीं दिया जीतने के लिए। मुझे लग रहा था कि दे वर नॉट देयर इन द ग्राउंड। इफ यू लुक एट मिलर शॉट आल्सो, हिज हेड वाज हाई, ही वाज नॉट इवन वाचिंग द बॉल प्रॉपर्ली। उससे 1-2 बॉल पहले एक कैच ड्रॉप किए थे। मुझे लग रहा था कि साउथ अफ्रीकन टीम एज ए होल टीम शायद जीतने के लिए नहीं खेल रहा था। मुझे वही, मैं तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट स्टंप माइक वाली बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है सारे प्लेयर्स जो कल जो ग्राउंड में आए, जैसे बोल के कि इवन द कोच मेड द स्टेटमेंट कि वील विन दिस मैच एंड होम ग्राउंड में मिलेंगे। हाँ, वो होम चले गया, ग्राउंड उनके होम ग्राउंड में ही मिला। अभी लॉर्ड से जाना पड़ेगा अगले होम ग्राउंड में अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप में मिलेंगे। बट मुझे लगा कि विद ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, साउथ अफ्रीका जो टीम कल हमने मैच देखे, अगर ऐसा होता तो आप मुझे बताइए कि उनके 6 विकेट गए थे, तो फिर वो यानसन वहाँ क्यों लगड़ के लगाया और फिर किसी तरह से 170 तक टीम को लेकर वही तो स्टंप माइक वाली बात होगी ना। ये तो अभी वो स्टंप माइक में क्या क्या बात हुई, स्टंप माइक के बाद वही पूछना पड़ेगा सारे प्लेयर से। आनंद भाई, मैं यही बोल सकता हूँ, एक चीज मुझे खटकी, आपकी बात आप अपना पॉइंट रखें, अभी एग्री डिसएग्री। वो कैच भी थर्ड अंपायर ने नॉट आउट किया, अभी आउट दिया ना वो। हाँ, वो नॉट आउट था, आउट था। देखिए माकरम अगर इंडिया के खिलाफ, माकरम अगर इंडिया के खिलाफ स्पिनर यूज कर सकता है, तो कल उसने क्यों स्पिन ट्राई नहीं किया? दूसरी बात, अगर लुंगी एंगिडी हमारे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ इतने बढ़िया स्लोअर बॉल डाल सकता है, कल उसने इसकी कोशिश क्यों की? हाँ, एक बॉल थी जो डिप होके बस स्टंप के ऊपर से निकल के बच गया, बट फिर भी। आनंद भाई देखिए, T20 ऐसा गेम है ना, कभी कभी दिन होता है आपका। हाँ। तो इंडिया के खिलाफ लुंगी निगड़ी का दिन था, उन्होंने डाले, सब कुछ जो चाहते वैसा हो रहा था, बट हाँ। T20 में
हर दिन सेम नहीं होते, कभी कभी हम अच्छा यॉर्कर भी डालते हैं, इनसाइड एज लग के चौका चले तो जाता क्या है। ये आप लोग को लगता है, आपको मुझे फील लगता- होता है कि आज मेरा दिन है, नहीं है? वो आपको पता चल जाता है जब आप 4 बॉल डालते हो ना, आपको पता चल जाता है कि आज मेरा तो ऑफ डे है भाई, कि आज मैं खाने वाला हूँ, मैं जो डाल रहा हूँ सोच रहा हूँ वो नहीं हो रहा है मेरे से। तो कैप्टन को आप बोलते हो तो रोक देता है आपको या डालने देता है? आप नहीं, आप ऐसे आप दिखा कैप्टन नहीं को जाके सकते ना। कैसे बोलोगे नहीं, आज कैप्टन मेरा next ऑफ time डे बोलेगा, है? बोला पहले टीम चुनने से पहले बताना चाहिए उमेश था। की बात बोलूंगा, वो उमेश की सोच और शायद ये जनरेशन की वजह, हमारा वैसा नहीं था। जनरेशन अलग है मतलब, शायद यार मैं ओल्ड हूँ यार, आई एम 44, ऐसा मत बोलो यार। आई एम वेरी ओल्ड यार। पहले वर्ल्ड कप हम लोग ही तो जीते थे तो ज्यादा प्लान से ज्यादा बिलीव थे उधर। तो मैं ही बोलूंगा कि उन्होंने बोला यस, यू नो एनकीडी का जो नहीं गिरा, एट द एंड ऑफ द डे जब इंडिया के खिलाफ खेला, आई एम श्योर ही वुडंट हैव स्लेप्ट, यू नो, ही वुड हैव विजुअलाइज्ड इट सो मेनी टाइम्स। इन्होंने बोला, इंटरव्यू में भी बोला, जो हमने स्टमक में बात किया, डीजे ब्रावो ही उनको सिखाया था वो। तो उनको 3 साल लगा वो एक्सिक्यूट करने के लिए, वो भी प्रेशर सिचुएशन में एक्सिक्यूट करना, जो भी सीखा। डेनिस लीच सर भी बोलते थे, ही बोल लेग कटर, ही यूज्ड टू से, अगर मैं वेंकटेश प्रसाद जैसा लेग कटर डाल पाता, आई वुड हैव एंडेड अप विद मच मेनी मोर विकेट्स। तो एक बिलीफ सिस्टम होते हैं, बट बिलीफ सिस्टम कैसे बनते हैं? विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो इन्होंने जो बोला, मुझे लगता है अगर मैच से पहले अगर आपको लग रहा है कि ये आज का दिन नहीं है, यू विल हैव टू फाइंड आउट। ये मैच से पहले लगता है कि जब आप राहुल, सॉरी राहुल, मैं वही पूछा तो अगर मेरा दिन नहीं है, मैं कैप्टन को जाके बोलूं वही- यार वही, मेरा दिन नहीं नहीं है, बोल कैप्टन सकता। टीम तो में मिलेगा मेरे बट को। वो बीच में बोल रहे हैं ना, 4 बॉल के बाद लगता है। यार रौनक, एक मिनट, सॉरी मैं फिनिश कर दूंगा। हाँ जी, पूछिए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर यंगस्टर्स को यही बोलूंगा कि अगर आपको ऐसे हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ। जो बड़े बड़े लेजेंड्स लोग, सचिन बाजी से लेके, चाहे वो यूवीपा भी हो, हमें बोलते थे कि आई एम श्योर संजय भाई ऑल्सो विल डू दैट, स्विच ऑन स्विच ऑफ ऐसा होता है। यू नीड टू हैव ए बेस। अगर आपका बेस इज स्ट्रॉन्गर, विच इज़ योर प्रैक्टिस सेशंस, योर राइटिंग गोल्स, जो रिव्यू सिस्टम होता है, प्रीव्यू सिस्टम होता है, ओल्ड स्कूल सिस्टम होता है, अगर वो फॉलो करेंगे ना, चाहे जितना भी डिफिकल्ट ओवर डाले, यू विल बी एबल टू गो बैक एट थर्ड मैन और फाइनल लेग, खड़े होके यू कैन लुक बैक and somehow get back, because it's you're playing for the country, or even if you're a club game, you should have a plan where you come मैं back. श्री भाई अपना पूरा करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका दिन खराब, मैं दिन खराब ऐसे की बात कर रहा हूँ श्री भाई, कि आप डाल रहे हो सब कुछ, पर कभी एज लग रहा है,